महिला सुरक्षा, जन सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार की कलई तब खुलती है जब ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात की जाए, जब ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, तब समझ आता है कि क्या महिला सुरक्षा की बात करना ही केवल एक चारा है या फिर महिलाओं की सुरक्षा करना भी सरकार का काम है, पुलिस अधिकारियों का काम है। जिन जिम्मेदार अफसरों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको रक्षा करनी है, लोगों की रक्षा करनी है, लेकिन क्या हो अगर वही कानून के रक्षक लोगों से मुंह मोड़ लें और वह दर दर की ठोकरें खाने लगें। मेरे साथ जो मौजूद हैं यह एक महिला हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आज आई हैं कलेक्टर कार्यालय। इनका क्या आरोप है आप खुद सुनिए और फिर खुद सोचकर बताइए हमें कि क्या ये है कानून। फोटो निकालने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंचल ताम्रकर, मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे जो चाचा ससुर हैं उनकी गंदी नीयत है मेरे पे, तो वो आए दिन पैतरे खेलते रहते हैं। मेरी ज़मीन वगैरह हड़पने की कोशिश करेंगे कि भगाओ इसको, घर से निकाल दो, प्रताड़ित करते रहते, पति से लड़ाई करवाएंगे, घर में बहस करवाएंगे। उनका बेटा मेरी फ़ोटो खींचेगा बढ़ चढ़ के, छेड़छाड़ी करता रहता है। मैं कॉलेज करती वो भी नहीं जा पाती हूँ। मैं MSW की छात्र हूँ। कहाँ का है मामला? ये नेहरू नगर का मामला है। नेहरू नगर कौन सा थाना? समान थाने मैंने कंप्लेन करने गई 21 तारीख को, जो उसने मार मेरे पर लपटा, तो थाने वालों ने कंप्लेन सही तरीके से नहीं की। मैं मेडिकल जांच करवाने चली गई तो पुलिस वालों ने उनके खिलाफ झूठी हम लोग को वो करके उनके खिलाफ झूठी कंप्लेन हम लोग करवा दिए। हमारी भी FIR लिखी। वाले FIR आपके ऊपर FIR नहीं, हमने भी किया पर उन्होंने भी करवा दिया झूठी, जबकि उनकी होनी न। जिनको चोट नहीं लगी थी, मेरे पति को चोट लगी, मुझे चोट लगी, मेरे यहाँ पे नोचा गया, मेरे पे गलत तरीके से लपटा गया। मेरे पति छोड़ने गए थे उनको, बच्ची को, जब आए तो मेरे पे वो लपट गया और मेरे पति छुड़ाने लगे तो मेरे पति को मारा गया, मुझे मारा गया। लेकिन समान थाने वाले मेरे सुनी नहीं, कंप्लेन लिखी पर वो कंप्लेन भी तरीके से नहीं लिखी। वो पे दुबे जी हैं, वो विवेक जी, उन्होंने कंप्लेन में इस तरीके से नहीं लिखी। उन्होंने क्या बोले? कंप्लेन लिखी पर सही कंप्लेन नहीं लिखी। उन्होंने कभी मारपीट झगड़ा, घरेलू झगड़ा करके कर दिया, लेकिन वो छेड़छाड़ कर रहा था पूरे। यहाँ पे मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ गया, बदतमीजगी की गई मेरे साथ। मेरे को यार यार बोलते हैं, बताइए मेरे ससुर जी बदतमीजगी करते हैं। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं आपका घर का मामला, तो उनके खिलाफ आप झुक जाइए। क्या करेंगी मैडम, आप क्या कर सकती हैं? अच्छा। झुकिए उनके तरफ। ये पुलिस वाले? हाँ, झुकिए उनके तरफ, जो चाहते हैं वो करिए। मैं सो नहीं सकती किसी के साथ, मैं अपने पति के साथ ही सोऊंगी, पति के साथ ही रहूँगी। बदतमीजगी नहीं करूँ, गंदी नीयत रखते हैं वो। अब मेरे को दबाव बनाने के लिए झूठी FIR कर दी, पैसा खिला के। छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाना था चाहती थी और दर्ज हुआ? नहीं, मारपीट नहीं, वो मेरे पे लपटा हुआ था, मतलब बातचीत हो रही थी पाइप को लेके। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ना करो, तो मेरे पे लपट गया। उसकी नीयत पहले से खराब थी, लेकिन उस पाइप को इसको मौका मिल गया। ये देखिए, बेमतलब में कर रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। फोटो देखिए, ये बेमतलब में बहस, मतलब कि इसको छूने का बहाना मिल जाएगा। पास तो आती नहीं है, इसी बहाने टच कर लूँगा ऐसे। फिर मीटर लगाएगा, मतलब हर पॉइंट, मतलब यहाँ पे मीटर उसने लगाने गया, यहाँ पे मीटर लगाया। तो फिर मैंने CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन की, तो वहाँ भी पुलिस वाले कंप्लेन में बंद करवा दी गई। मतलब ऐसा कर रहे हैं मेरे खिलाफ। अच्छा। बताइए। आपके साथ मारपीट? हाँ, मेरे साथ मारपीट भी की गई, मतलब लपटा था तो मेरे पति के साथ मारपीट की गई, मेरे साथ नहीं की। मेरे पास लपटाई हुई है। अच्छा। पति को मारा गया, तो पति के हाथ में चोट थी, सर में चोट थी, मेडिकल हुआ था। कलेक्टर कार्यालय आई हैं तो क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई कुछ वही नहीं हुआ, अभी तो कागज़ दी हूँ मैं। अच्छा। तो क्या कुछ बोले होंगे ना जिनको आप कागज़ दिए? कुछ नहीं बोले, सिर्फ रिफ्यूज़र दे दिए हैं, बोले हैं बैठिए, जब मैम आएंगे तो देखा जाएगा। ऐसा। और हम लोग की एक मंदिर है, उसमें सार्वजनिक है, उसका वो करवाने आई हूँ, लेकिन किसी को जाने भी नहीं देता मंदिर में। वो कब्जा जमा कर रखा हुआ है वो, जबकि सार्वजनिक है। सार्वजनिक को वो किसी को मंदिर में नहीं आने जाने, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक सबको आने जाना देना चाहिए। उसी का वो लेके आई हूँ कि मतलब वो किया जाए मेरा पूरा। आरोपियों का नाम है दिनकर ताम्रकर, BJP पूर्व पार्षद रह चुके हैं। इसी का दबंगई दिखाते हैं वो, कट्टा लेके चलते हैं। मैं तो डरती नहीं हूँ दहशत से, इसलिए मैं अब बोल पा रही हूँ। मेरे को डर नहीं है, मारना है कल मारना है, आज मार लो। पहले पूर्व। अच्छा। तो कौन सी पार्टी से? BJP पार्षद से। अच्छा। तो उसी की दबंगई के दम पे, पैसे के दम पे रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी पुलिस वालों के खिलाफ, उन्होंने जो किया था। ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, बताइए। कहते हैं कुछ न बिगाड़ लें, कुछ न कर ले हैं। पैसे के दम पे पैसा खरबाते। अभी नाप जोक कराएं तो पैसा दिए, सबको पैसा देके खरीद लेते हैं अधिकारियों को। क्या अधिकारी को सरकार पैसा नहीं देती है कि बुजुर्गों के पैसे खाते हैं आरोपियों को इतना परेशान करते हैं कि वो परेशानी रह जाए। वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही हैं कि पैसा के जो चाचा ससुर थे वह भाजपा के पूर्व पार्षद थे और उसी का उपयोग करके इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और इनके साथ
वो कार्य किए जाते हैं, वो चीज़ें की जाती हैं जो शायद एक महिला के साथ नहीं करनी चाहिए। इनके हस्बैंड के साथ मारपीट की गई। जब ये पुलिस थाने पहुंचती हैं तो पुलिस थाने में छोटा मोटा मामले को बताकर रफा दफा कर दिया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली इस तरह चलेगी? मुझे तो क्या आम आदमी जाए तो जाए कहाँ पे? वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाल दुबे की रिपोर्ट।